All right, let us move on to the next particular topic, Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form, ऑल टाइम आस्क्ड 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, जो हमेशा पूछा जाता है आपके पीयूसी एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट आर वी बेसिकली टेलिंग हियर, फोर्स इज अ वेक्टर, वी ऑल नो दैट F is equal to ma from your first PUC, F is equal to ma, force and acceleration both are vectors. Since acceleration is a vector, force is also a vector. क्लियर। अब कूलम्स लॉ में उसने बताया क्या, F इक्वल्स 1/4πε0 q1 q2 by r square. So obviously force should also be a vector, be it Coulomb's force or any other force. So how do we do this vector form of Coulomb's law? Let us consider 2 point charges, say q1 and q2. ठीक है, there are 2 point charges q1 and q2. Now if I have to determine the position of these two vectors, first I need to draw a x and y axis. Yes, I need to draw x and y axis. Here is your x axis, here is your y axis. Clear? After this now I can mark the position with respect to this particular axis from here, from position O to Q2. This will be your what? Position vector of the second charge. Position vector of the second charge. Since it is Q2, I can write it as R2. ठीक है, सिमिलरली Q1 से जो आएगा वो होगा आपका R1, पोजिशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज, पोजिशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज। चाहे तो z एक्सिस भी डाल सकते हैं, इस तरीके से आएगी आपकी z एक्सिस। ठीक है, डन। नाउ z एक्सिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, ओनली xy प्लेन पे बात करेंगे। तो q1 एंड q2 वी हैव मार्क्ड, व्हाट आर देयर पोजिशंस वी हैव मार्क्ड, डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2 आई कैन राइट इट एज लाइन जॉइनिंग द टू। यस, बिफोर पुटिंग डायरेक्शन लेट मी जस्ट कंफर्म वन मोर थिंग। आपके फर्स्ट पीयूसी में आपने पोजीशन वेक्टर सीखा था, पोजीशन वेक्टर, और एक और चीज थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर था जो ओरिजिन से लेकर कोई भी पॉइंट तक, ओरिजिन से लेकर कोई भी पॉइंट तक, 2 पॉइंट्स के बीच में जो था वो था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप यू आर रिमेंबरिंग दीज 2 कॉन्सेप्ट्स। सो कूलम्स लॉ के हिसाब से व्हाट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। यूजुअली जब भी हम कंसिडर करते हैं कोई भी केस में, वी ऑलवेज कंसिडर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस हम समझते हैं कि पॉजिटिव हैं। तो अगर Q1 एंड Q2 पॉजिटिव है, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल गो दिस वे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 will go this way. I can call it F12. I can call it F12. Let us say Q1 is at A, Q2 is at B. ठीक है, similarly what is force on Q2 because of Q1? What is the force on Q2 because of Q1? It is like this. I can write it force on 2 due to 1, force on 2 due to 1. ठीक है, ये हमेशा याद रख लें, कोई भी फोर्स हो, नीचे A B है फॉर एग्जाम्पल, या फिर यहाँ पर ए बी ऑलरेडी है, समझो एक्स वाई है, देन दिस कैन बी रेड एज फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई, फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू चार्ज ऑन वाई, ऑन समथिंग ड्यू टू समथिंग, ऑन समथिंग ड्यू टू द अदर थिंग। ठीक है, तो पहले के ऊपर दूसरे की वजह से, दैट इज हाउ इट इज इफ आई हैव टू ट्रांसलेट। ठीक है, तो क्लियरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 is F12 going this way, force on Q2 due to Q1 is F21 going this way. ठीक है, तो अब हम R1 and R2 लिखा गया है, अब उससे मैं R12 and R21 मार्क कर सकता हूँ। R21 अगर मार्क करना है तो फिर A से B जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल बी R21। ठीक है, दैट विल बी R21। और अगर मुझे AB, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, AB, A से B को जाने के लिए हम कहेंगे R21, विच इज़ नथिंग बट R2 माइनस R1। कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट पीयूसी। ठीक है, वेयर एज इफ आई से BA,
इट विल बी R12, दैट इज R1 माइनस R2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर सिर्फ R21 बताया, चाहे तो R12 भी कर सकते हो, इस तरीके से एरो डालकर R12 लिख सकते हैं। ठीक है, डन। तो क्यों लिख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट मी रीड आउट अ लिटिल बिट ऑफ theory for you guys, whatever you have done till now. Let the position vectors of charges q1 and q2 be r1 and r2. Let the position vectors of charges q1 and q2 be r1 and r2. The vector leading from q1 to q2 is ab given by r21 vector, that is r2 minus r1, r21 this way, इस तरीके से जो वेक्टर जा रहा है that is r21, इस तरीके से जो वेक्टर जा रहा है r12 है। ठीक, then similarly the vector leading from q2 to q1 is ba, that is r12, ba r12, इस तरह ऊपर जा रहा है। done. The magnitude of r21 is obviously r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे, r12 का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसा लिखने के बजाय वो लिखता है सिर्फ r21, डार्क कर देता है वेक्टर लिखना हो तो, लेकिन एक्चुअल सिंबल ये है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, डन। नाउ मैग्नीट्यूड में दोनों एक ही हैं, r12 एंड r21 दोनों मैग्नीट्यूड में एक ही हैं, बट यूजिंग वेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, समझो अगर ये वेक्टर समझो p है, वेक्टर p, अब इसको छोड़ दो, ये एग्जाम्पल है, इसको कनेक्टेड नहीं है, दिस इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर q फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, q ऑलरेडी चार्ज है ना, तो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर t, one vector is p, the other vector is t, both are equal for example and they are going in opposite direction. I can clearly write vector t is nothing but minus of vector p, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में ऑपोजिट है। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, डायरेक्शन में वो ऑपोजिट है। उस वजह से मैं यहाँ पर क्लियरली आई कैन राइट r12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 मैग्नीट्यूड, but r12 vector is equal to negative of r21 vector. ठीक है, one vector is the negative of the other. I hope this is clear. done. इसके बाद डायरेक्शन अगर लिखना हो कोई भी वेक्टर का, r12 वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r12 इस तरह मैग्नीट्यूड का सिंबल डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ r12, दैट इज r12 कैप। सिमिलरली r21 वेक्टर क्या होगा, r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय r21 कैप। r21 कैप क्या है, आपके फर्स्ट पीयूसी का n कैप है, इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनली लेट अस ट्राई टू राइट व्हाट इज फोर्स नाउ। Therefore, after writing all these things, what is the force on q1 due to q2? Force on 1 due to 2 is equal to, force on 1 due to 2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 square r12 cap. ठीक है, F12 equals 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 square r12 cap, r12 square r12 cap। यहाँ पर वेक्टर सिंबल नहीं डालना है, ठीक है, सिर्फ r लिखना है नीचे। ठीक है, वेक्टर डालोगे तो कुछ और हो जाएगा, वो बाद में समझाता हूँ। बस अब के लिए जो मामूल इक्वेशन है उसमें 1 2 लिख लेना है, r के नीचे 1 2 और बाजू r12 कैप डालना है। तो ये क्लियरली समझाता ये है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, force on charge 1 due to charge 2 is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 square, the distance between them, and the direction is r12 cap, r12 के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो ये कैप बताएगा, और क्योंकि कैप लिख लिया है तो नाउ फोर्स इज इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली आई कैन राइट F21 as F21 is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 square r21 cap. These are your vector forms of Coulomb's law. Yeah, these are your vector forms of Coulomb's law. Done.
देयरफॉर अब ये चीज़ में ये दोनों तो वेक्टर फॉर्म्स हो गए, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप सिर्फ ये डायग्राम लिख लो, और अच्छा डायग्राम भी नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट लिख लो और डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन लिख लो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 मार्क के लिए पूछता है तो फिर पूरा डायग्राम लिखना पड़ेगा, ए बी बी ए क्या है लिखना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स को समझाना पड़ेगा, R12 R21 क्या है, उसके बाद जाकर दोनों इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ भी क्लियरली, इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है, कहाँ पर है ये R12 इक्वल्स माइनस R21 को जोड़ दें इन दोनों को, तो फिर क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि R12 इज माइनस ऑफ R21, तो क्लियरली इट ओबेज देयरफॉर कूलम्स लॉ ओबेज, क्या ओबे करता है, it is like one force is equal to the negative of the other force. This is Newton's third law. Coulomb's law therefore obeys Newton's third law. I hope this thing is clear. ठीक है। Then कल जो एक और चीज़ बताई थी इसी से डिफाइंड है, उसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और उसको डिफाइन करने के लिए अगर एक इक्वेशन में Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स 1 कूलम एंड R इक्वल्स 1 मीटर, देन F इक्वल्स 9 × 10⁹ न्यूटन। देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ दैट चार्ज, unit charge 1 coulomb is that charge when placed at a distance of 1 meter from another equal and similar charge in vacuum experiences an electric force of 9 × 10⁹ न्यूटन। आई होप इट इज़ क्लियर। लास्ट टाइम भी समझा दिया था उस पॉइंट को, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू गाइज। वी कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू।